हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना सेशन 13 जो बेस्ट होगा क्लास 6 to 12 के एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे, और ये रिलेटेड होगा ज्योग्राफी से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। इससे पहले तक आपने पूरे 12 सेशन को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहां से जाकर के देखिए। और वीडियोस को आप जितना हो सके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो। साथ में पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से डाउनलोड कीजिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, राजस्थान के पश्चिम भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये आज का जो सेशन होगा वो ज्यादातर इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे जलवायु का, और यूपीएससी आजकल जो है वो जलवायु से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछती है, तो इसी के कारण हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। टाइम स्टार्ट करते हैं आपका, और आंसर आप लोग करते हुए चलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जलवायु से जो क्वेश्चंस आते हैं वो छूटने नहीं चाहिए यूपीएससी में। और सीएपीएफ से लेकर के और सीडीएस तक के जो क्वेश्चन होते हैं, और साथ में जो है वो आईएएस के लिए जो है वो प्री के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको इस तरीके के जो है वो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो टाइम अप होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ग हो जाएगा। इसको बोला जाता है BWHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है राजस्थान के पश्चिम वाले भाग में, और इसको उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। इसका नोटबुक जरूर नोटबुक में जरूर इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ हर एक जलवायु प्रकार को हम डिस्कस कर देंगे। इसके बाद से जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम में, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। टाइम स्टार्ट करते हैं आपका। और जिन लोगों ने क्लास 11th के सेशन को देखा है और रेगुलर देख रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने कोपेन के जलवायु सिद्धांत को बहुत डीपली डिस्कस किया था वहां पर, और जलवायु के प्रकार को भी। तो वहां से क्वेश्चन है ये। टाइम अप होता है। इसका राइट आंसर आपका क हो जाएगा। इसको जो है वो डीडीसी के नाम से जाना जाता है। इसको लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु के नाम से जाना जाता है, जो आपका अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम में जो जिस प्रकार की जलवायु पाई जाती है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। टाइम स्टार्ट करते हैं आपका। 15 सेकेंड का टाइम होता है आपके पास। और पहले भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो 11th की एनसीईआरटी को पढ़िए, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस वहीं से जलवायु का पूछा हूं आपसे। तो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है ये पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 है। टाइम अप होता है। इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। इसको ईटी के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में। अब एक चीज को जो है वो नोट कीजिएगा कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में पूछा जा रहा है, नॉट उत्तराखंड पूछा जा रहा है। केवल अगर उत्तराखंड में पूछा जाता तो इसका आंसर ई होता, लेकिन उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में पूछा जा रहा है, इसलिए इसका आंसर जो है वो ईटी होगा, और इसको टुंड्रा तुल्य जलवायु बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ से ये क्वेश्चन जो है वो 2 बार सीएपीएफ में पूछ लिया गया हुआ है, तो इसको जो है वो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्जाम होता है, तो इसलिए इसको कवर कर लीजिएगा आप लोग। और जो लोग अभी भी, मैं एक बार और बोलता हूँ आपको, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, सारे प्लेलिस्ट से जाकर के वीडियो को देखिए आप। 6 to 11th के एनसीईआरटी मैंने उसमें डिस्कस कर दिया है। टाइम अप होता है। इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है जो तमिलनाडु और के कोरोमंडल तट के पास पाई जाती है। इसको हम लोग शुष्क जो ग्रीष्म ऋतु जलवायु बोलते हैं। यह तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के पास पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसको बहुत डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका आंसर मैंने पहले ही आपको बता दिया है। इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। इसको हम लोग ई प्रकार की जलवायु बोलते हैं, और इसको ध्रुवीय तुल्य जलवायु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोवा के दक्षिण में और भारत के पश्चिम तट में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर पश्चिमी तट है। इस पश्चिमी तट से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पश्चिमी तट में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। टाइम स्टार्ट करता है आपका। 15 सेकेंड का टाइम है आपके पास। आंसर करिएगा इसका। और आप अगर आपने पहले अभी प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसमें से अगर आप छांटते हैं तो कहाँ पे किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो ई तो इसमें होना नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है छांट सकते हैं किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो टाइम अप होता है। इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। इसको AMW प्रकार की जलवायु बोला जाता है, जिसको वाची मानसून जलवायु बोला जाता है, जो गोवा के दक्षिण में और भारत के पश्चिमी तट पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है। टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मानसून का आगमन किस राज्य में होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर आप दे सकते हैं अगर इवन आपने 7th क्लास का भी एनसीईआरटी पढ़ा है तो।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा इसका फटाफट, टाइम अप होता है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ख हो जाएगा। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले केरल में होता है। तो एरिया अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपके चीजें क्लियर होते हुए दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? इससे पहले आप कमेंट कीजिएगा नार्वेस्टर बोला किसको जाता है, ठीक है, नार्वेस्टर बोला किसको जाता है, कमेंट करते हुए चलिएगा। टाइम स्टार्ट करते हैं, इसकी उत्पत्ति होती कहाँ है, और इन सारे चीजों को डिस्कस जानने के लिए आपको समरी देखना पड़ेगा, जो समरी मैंने अवेलेबल करवा दिया है आपको क्लास 6 to 11 का, वो आपको हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। और इसका जो है वो टाइम अप होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो घ हो जाएगा। छोटा नागपुर के पठार पर जो है वो नार्वेस्टर की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? उत्तर और पूरब से जो मानसून आती है, उत्तर और पूरब से जो मानसून आती है, इससे सबसे ज्यादा वर्षा किस जगह पे होती है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप मैप को थोड़ा सा समझते हैं तो इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं आप। टाइम अप होता है, इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? और इससे शायद सिंपल क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा अगर एनसीईआरटी बेस्ड आप देखिएगा क्वेश्चन, तो एनसीईआरटी के बेस पे जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें से इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं होगा, लॉजिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा, अगर आप चीजों को समझते हैं तो इसका आंसर दे सकते हैं आप। टाइम अप होता है, इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। राजस्थान में जो है वो दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर देखिए तो दैनिक तापांतर जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, जिसमें दिन और रात का तापमान मतलब मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर का अंतर 45 डिग्री तक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमर द्वीप निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? बहुत बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये, इसका आंसर कीजिएगा। यहाँ तक लोगों का ध्यान ही नहीं जाता है, इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूमर द्वीप कहाँ पे स्थित है। कुछ लोगों का आंसर अरब सागर आता है, बट ये गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। ये बंगाल की खाड़ी में है न्यूमर द्वीप, और कहीं किसी किसी जगह पर इसके लिए न्यू मूर द्वीप भी लिखा हुआ रहता है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूजन में नहीं आइएगा। न्यूमूर द्वीप या न्यू मर द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहरी जड़ों वाले फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? अगर आपने भारत की जलवायु को पढ़ा है और भारत की वनस्पति के बारे में अगर पढ़ा है आपने, और कृषि के बारे में जो 11th के चैप्टर मैंने कंप्लीट करवाए हैं, तो आपको इसका आंसर बहुत सिंपली आप इसका आंसर दे सकते हो, और मिला भी आपको होगा वहां पे सिंपल इसका आंसर। टाइम अप होता है, इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा, काली मिट्टी के लिए। और इसी में कपास भी आता है, कपास की खेती काली मिट्टी पे होती है, इसलिए इसको कपासी मिट्टी भी बोला जाता है काली मिट्टी को, और कपास का जड़ बहुत गहरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर रेखा फिर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहां से होकर के गुजरती है? ये आपसे मकर रेखा के बारे में पूछ रहा है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ये जो है वो विषुवत रेखा है, और 23.5 डिग्री ये दक्षिणी अक्षांश है। अब पूछा जा रहा है कि ये जो मकर रेखा है ये कहां से होकर के गुजरती है, जो आपको ऑप्शन दिए गए हुए हैं उसमें से। टाइम स्टार्ट करते हैं आपके, और आंसर करते हुए चलिएगा आप लोग। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इसको पढ़ाया गया हुआ था आपको जब आपको अक्षांश और देशांतर के क्वेश्चन क्लियर करवाए गए हुए थे, तो चीजें क्लियर है। आंसर करते हुए चलिएगा, बिल्कुल टाइम अप होता है, और इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। ये मालागाची से होकर के गुजरता है, इसमें जो भी ऑप्शन आपको दिए गए हुए हैं। इसके बाद किस जगह से होकर के गुजरते हैं इसका आप कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ होता है। और जब ऐसे चीजों पर आप रिसर्च करते हैं, ऐसे चीजों को आप इंटरनेट से खोजते हैं, अदरवाइज आप पढ़ते हैं, तो चीजें आपके लिए बहुत और आसान हो जाती है, क्योंकि खुद से किया हुआ काम बहुत ज्यादा याद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पठार पर्वत पदीय पठार है? ये क्वेश्चन को इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और अभी भी डिस्कस करते हैं, बट इसमें टाइमिंग आपको नहीं दिया जाता है, ऐसे ही इसका आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। पैटागोनिया का जो पठार है इसको पर्वत पदीय पठार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग प्रस्तुत करता है? इसके लिए आपको टाइमिंग देते हैं 15 सेकेंड का। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आजकल अमेरिका ट्रेंड में चल रहा है, और अमेरिका के से जब क्वेश्चन आएंगे ज्योग्राफी बेस्ड, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। तो टाइमिंग दिया गया आपको 15 सेकेंड का, और ये टाइमिंग जो है वो आपका खत्म होता है। इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। ये सेंट लॉरेंस नदी जो है ये अमेरिका में जो है वो आंतरिक जलमार्ग प्रस्तुत करने का सबसे अहम काम करता है। क्लियर है चीजें? ये था आपका आज का सेशन, जिसमें हम लोगों ने टोटली 15 क्वेश्चन को कवर किया। लेकिन अगर आपको ऐसा लगा कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क कर रही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ग्लोबल लेवल पर, क्योंकि हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण है।
और आप वीडियोस हमारे जो है वो टेलीग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं और पीडीएफ भी यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, साथ में क्विजेज मिलते हैं। तो ये था अपना सेशन 13 जिसमें हम लोगों ने फिर से 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में सेशन नंबर 14 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।